Hello students, this is fourth lecture of rectification. In this lecture, we study rectification of parametric curves. इसके पहले rectification of Cartesian curves, rectification of polar curves हो चुका है. आइए देखें. पैरामेट्रिक कर्व्स में सबसे मशहूर दो कर्व्स होते हैं, एक ट्रैक्ट्रिक्स और एक साइक्लॉइड. ट्रैक्ट्रिक्स चूँकि इनफाइनाइट लेंथ रखता है आर्क का, अगर आपको उसका फिगर याद हो तो, है ना, उसकी आर्क लेंथ नहीं निकाल सकते, इन्फिनिटी होती है ना, आर्क लेंथ इन्फिनिटी. साइक्लॉइड मुख्यतः दो होते हैं और दो उनके उल्टे होते हैं, इन्वर्टेड फॉर्म. कुल होते हैं चार. तो आइए कुछ उसमें से हम एग्जाम्पल उठा के तो आपको बताते हैं. Example 1. To find length of an arc of the cycloid x equal to a into t plus sin t, y equal to a into 1 minus cos t. साइक्लॉइड भी एंडलेस कर्व होता है, इसमें बहुत सारी साइकिल्स बनती हैं, इसलिए लिखा हुआ एन आर्क. एन आर्क माने वही जो प्रिंसिपल ब्रांच हम कंसीडर करते हैं उसी का आर्क लेंथ निकालना है. ये आपको मालूम है, फिर ऐसे साइकिल बनेगा, ऐसे साइकिल बनेगा, ऐसे बनता चला जाएगा. इस इक्वेशन के लिए इसी को प्रिंसिपल ब्रांच माना गया है. एन आर्क माने ये, एन आर्क माने ये, ओरिजिन यहाँ पर ए, चूँकि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, इसलिए आर्क ओ ए की लंबाई निकाल के हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. आपको पता है ये हाइट 2a होती है, ये आधा स्पान पाई ए होता है, और इसी प्रकार से पाई ए स्पान इधर, कुल स्पान होता है 2 पाई ए. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 0 0 हैं, इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होंगे पाई ए कामा 2a. तो t की वैल्यू इसमें आप निकाल सकते हो. फिलहाल स्टार्ट करते हैं. x डॉट यानी कि dx बाई डी टी इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस कॉस टी. y डॉट बोले तो dy बाई डी टी will be equal to a sin t. फिर ds बाई डी टी निकाल लो, फार्मूला याद ही होगा, अंडर रेडिकल x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर इक्वल टू अंडर रेडिकल a स्क्वायर 1 प्लस कॉस टी होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी इक्वल्स टू अंडर रेडिकल ए तो बाहर कर लेना, ए को बाहर कर लिया, 1 प्लस 2 कॉस टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इक्वल्स टू ए अंडर रेडिकल. ये दोनों मिलके 1 हो जाएंगे तो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉस टी इक्वल्स टू ए अंडर रेडिकल 2 इंटू 1 प्लस कॉस टी इक्वल्स टू ए इंटू अंडर रेडिकल 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2. ये कैलकुलेशन था, इसे स्पष्ट रूप से देख लीजिए, सिंपल है ना. तो ये कुल मिला के हो गया 2a कॉस टी बाई 2. सिमेट्री की दुहाई दीजिए. Since the arc is symmetrical about y-axis, therefore the required arc length
the required arc length is S equal to 2 into length of arc OA. OA आर्क का लेंथ मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 2 इंटीग्रल ds बाई dt. इस आर्क के लिए हमें x की लिमिट मालूम है, एक बाउंड्री ये है, एक बाउंड्री ये है. इसका इक्वेशन x इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन x इक्वल टू 2a. तो x इक्वल टू 0 टू 2a लिखिएगा. अगर 0 टू 2a ऐसे लिख दोगे तो ये लिमिट किसकी मान ली जाएगी? t की. तो अगर इंडिकेटर कुछ और हो और लिमिट किसी और के रिस्पेक्ट में हो तो उसको ऐसे लिख देना चाहिए. ds बाई dt की वैल्यू रखेंगे और t की लिमिट में इस लिमिट को कन्वर्ट करेंगे. इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल ds बाई dt आया था 2a cos t बाई 2 dt. तो आइए यहां देखें, एट O y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट y कितना था याद कर लें, y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस टी और x a इंटू टी प्लस साइन टी. इसे आसान है हल करना, इसे कठिन है. तो इसमें सोल्यूशन निकाल के इसको संतुष्ट करा के देख लो. तो y 0 कब होगा? जब cos t 1 होगा. cos t 1 कब होगा? जब t 0 होगा. cos 0 1 होता है. t इक्वल टू 0 रखने से क्या x 0 आएगा ना. इसका मतलब जब x बराबर 0 y बराबर 0 हो तो t बराबर कितना होगा? 0. तो इस प्रकार से t की लोअर लिमिट आ गई. व्हेन x इज 0 t इज 0. फिर y की जगह 2a रखो तो 2a अपान a 2 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया. माइनस कॉस टी इक्वल टू 1, कॉस टी इक्वल टू माइनस 1, t इक्वल टू पाई. तो फिर लिखिए आप एट a, एक तो ये लिमिट निकाला ना, एट a y इक्वल टू 2a x इक्वल टू पाई a इंप्लाइज दैट t इक्वल टू कितना निकाले आप? पाई. t इक्वल टू पाई इसमें रख के देखा नहीं हम लोगों ने. साइन पाई 0 होता है, यहाँ पाई रखेंगे तो a पाई आएगा. ये तो t की अपर लिमिट इस तरह से हमने निकाल ली पाई. या तो आपको याद हो पहले से डेटा कि यहाँ t 0 होता है, यहाँ t पाई होता है, और नहीं याद है तो ये डेटा तो आपको याद रखना ही पड़ेगा. x और y का, x और y का डेटा याद रखना पड़ेगा. वो डेटा क्या है? ये पूरा स्पान जो है 2 पाई a होता है और ये हाइट जो 2a होती है. बस कैलकुलेट कर लो. इक्वल टू 8a साइन t बाई 2 लिमिट 0 टू पाई. पाई रखोगे साइन पाई बाई 2 1 आएगा, 0 रखोगे साइन 0 0 आएगा. तो कुल मिला के आ गया 8a. ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड कर्व का रिजल्ट है. ठीक, समझ में आ गया. एग्जाम्पल 2. To find the length of an arc of the cycloid, x equal to a into t minus sin t, y equal to a into 1 minus cos t. तो सीधा सीधा हम लिख रहे हैं ds बाई डी टी इक्वल टू अंडर रूट एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस टी होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी इक्वल टू ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस 2 कॉस टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी. ठीक है भाई. इक्वल्स टू ए इंटू कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी मिलके 1 हो जाएगा
और 1 2 हो गया, 2 माइनस 2 cos t, 2 माइनस 2 cos t है भाई, 2 माइनस 2 cos t इक्वल्स टू a अंडर रेडिकल ट्वाइस ऑफ 1 माइनस cos t इक्वल टू a अंडर रेडिकल 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर t बाई 2 इक्वल टू 2a साइन t बाई 2। इसका शेप ये वाला है, उल्टा और वन साइड, वाई एक्सिस के केवल दाहिने रहता है ये ऐसे। देखो ये भी ना इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। ये लाइन कौन है? पूरे स्पान का आधा, पूरा स्पान 2 पाई होता है, आधा स्पान पाई है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू पाई ए। ओ यहाँ पे लिख दीजिए a, यहाँ पे लिख दीजिए b। तो हम आर्क ओ ए निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ओरिजिन का होगा 0 0, और ए का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होगा? आधा स्पान माने पाई ए कामा और ये हाइट 2a। हम t इसी से निकाल लेंगे, या t अभी निकाल ही लो। y 0 का मतलब 1 इक्वल टू कॉस t, t इक्वल टू 0, तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 होगा। t इक्वल टू 0 इसमें रखोगे तो x इक्वल टू 0 आएगा। फिर y इक्वल टू 2a से अभी तो निकाले, तो चलो फिर निकाल लें। 2a अपान a, 2a अपान a कितना हुआ? 2, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 कॉस t माइनस 1 t पाई, तो यहाँ पे t इक्वल टू पाई होगा। बस हो गया। सिंस द आर्क इज सिमेट्रिकल about the line x equal to pi a, therefore the required arc length is s is equal to twice of length of the arc OA, OA आर्क की लंबाई का दूना। यही दो साइक्लोइड मुख्यतया इंटीग्रेशन की दुनिया में मिलते हैं। implies that s equal to 2 इंटीग्रल ds बाई dt t की लिमिट 0 टू पाई इक्वल टू 2 इंटीग्रल 0 टू पाई ds बाई dt कितना निकला था भाई? हमें याद है 2a साइन t बाई 2 dt। साइन का इंटीग्रल निगेटिव होता है, सो दिस विल बी माइनस 8a विद इन द ब्रैकेट cos t बाई 2 लिमिट 0 टू पाई इक्वल्स टू माइनस 8a cos पाई बाई 2 माइनस cos 0 इक्वल टू माइनस 8a 0 माइनस 1 इक्वल टू 8a। ये रहा। तो जितने भी साइक्लोइड होते हैं, 4, 2 मेन होते हैं, 2 उनके इन्वर्टेड फॉर्म है। जैसे ये इन्वर्टेड फॉर्म है किसका? इस वाले का। उन सब का जो प्रिंसिपल ब्रांच है, एक आर्क जिसको बोलते हैं, सब में लेंथ यही आएगा 8a 8a 8a। 2 में मैंने करके आपको दिखा दिया। एग्जाम्पल 3, to find the length of arc, of the curve
x इक्वल टू ई टू द पावर टी इंटू साइन टी, वाई इक्वल टू ई टू द पावर टी इंटू कॉस टी, फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू पाई बाई 2। तो जो कर्व दिया है स्टैंडर्ड कर्व नहीं है, इसलिए इसमें लिमिट दी गई है, इसी लिमिट से आपको पर तो भाई डी एस बाई डी टी निकालना मेन चीज़ है, लिमिट तो मालूम ही हमको। एक्स डॉट निकालें पहले, एक्स डॉट माने डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ई टू द पावर टी इंटू कॉस टी फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड इक्वल टू ई टू द पावर टी इंटू cos t plus sin t, and y dot which is dy by dt equal to ये है माइनस ई टू द पावर टी इंटू साइन टी प्लस ई टू द पावर टी इंटू कॉस टी इक्वल टू ई टू द पावर टी इंटू कॉस टी माइनस साइन टी, implies that x dot square plus y dot square is equal to e to the power 2t common bracket cos t plus sin t whole square plus cos t minus sin t whole square। ठीक है ना, देखो इसको स्क्वायर कर दो, इसको स्क्वायर कर दो, जोड़ दो तो e to the power 2t कॉमन हो गया। a प्लस बी होल स्क्वायर में जोड़ रहे हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, तो कितना आएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2a भी कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू ई टू द पावर 2t ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी इक्वल्स टू अंदर ये मान कितना आएगा 2 ई टू द पावर 2t हो गया। दिस इंप्लाइज दैट अंडर रूट x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 इंटू ई टू द पावर t, इंप्लाइज दैट ds बाई डी टी, यही तो फार्मूला होता है ds बाई डी टी का, इक्वल्स टू रूट 2 इंटू ई टू द पावर t। ये सभी डेटा हम निकाल लिए, अब इस लिमिट पे ds बाई डी टी को इंटीग्रेट कर दो, बस हो गया। हाँ, कुछ हमको देखना नहीं, सिमेट्री फिमेट्री कुछ नहीं, क्योंकि लिमिट क्लियर कर दिया हुआ है। The required arc length is s इक्वल टू इंटीग्रल, लिमिट दी गई है 0 से पाई बाई 2 ds बाई डी टी इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 ds बाई डी टी की वैल्यू ये है रूट 2 इंटू ई टू द पावर टी डी टी इक्वल टू रूट 2 ई टू द पावर टी का इंटीग्रल ई टू द पावर टी ही होगा 0 टू पाई बाई 2 इक्वल टू रूट 2 इंटू ब्रैकेट में ई टू द पावर पाई बाई 2 माइनस ई टू द पावर 0 1। दिस इज द करेक्ट आंसर। एक प्रॉब्लम और देखिए, एग्जाम्पल 4, example 4, to find the length of the loop of the curve, to find the length of the loop of the curve, कर्व के इक्वेशंस पैरामेट्रिक फॉर्म में x इक्वल टू टी स्क्वायर y इक्वल टू टी माइनस टी क्यूब बाई 3। तो ds बाई डी टी निकाल ले रहे हैं, उसके बाद फिर और बातें करेंगे, जैसे कि लिमिट इसमें पिछले क्वेश्चन में लिमिट दी गई थी, इसलिए हम और कोई चेकिंग नहीं लगाए थे, लेकिन यहाँ लिमिट नहीं दी गई है, लिमिट हमें निकालना होगा
इसके लिए हमें सिमेट्री चेक करनी होगी। सिमेट्री पैरामेट्रिक फॉर्म में नहीं चेक हो पाती है, इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, बहुत बवाला है। लेकिन फिलहाल हम ds/dt निकालने पहले कर्व का इक्वेशन एक कोने में कहीं लिख लें, x = t², y = t - t³/3। शुरू करो। x डॉट कितना आएगा 2t, y डॉट = 1 - 3t²/3 माने t², ठीक है ना भाई। फिर x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर = 4t² + 1 - t² होल स्क्वायर, यानी कि 1 - t² होल स्क्वायर प्लस 4t²। देखो ये a - b होल स्क्वायर प्लस 4ab ऐसा है कि नहीं। देखो t² को b मान लो, इसको a मान लो, तो a - b होल स्क्वायर प्लस 4 × 1 × t², ये तो ये बराबर होता है, हाई स्कूल में आपने पढ़ा है, a + b होल स्क्वायर = 1 + t² होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट ds/dt जो कि बराबर होता है अंडर रेडिकल x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर = 1 + t²। द रिक्वायर्ड आर्क लेंथ इज s = बिना सिमेट्री के हम कैसे रिक्वायर्ड आर्क लेंथ लिखें, मत लिखो, बस इस वैल्यू को दिमाग में रखना है। यहाँ इसको भी नोट कर ले रहे हैं हम। ds/dt इज इक्वल टू 1 + t², यस। नाउ अब हम क्या करेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन में बदलेंगे। कार्टेशियन इक्वेशन में कैसे बदलेगा, इसको हम t को एलिमिनेट कर दें, t को हम एलिमिनेट कर दें। देखो x = t², y = t - t³/3 = t कॉमन ब्रैकेट में 1 - t²/3। एलिमिनेटिंग t, वी गेट y = t का मान यहां से रखिए √x इंटू ब्रैकेट में 1 - t² माने x/3 implies that y² = x इंटू 1 - x/3 होल स्क्वायर। ये आ गया, नंबरिंग कहीं नहीं डाला है, इसी के नंबर 1 कर दे रहा है। अब ये बता रहा है कि कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, इसलिए x एक्सिस के ऊपर निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और बातें, चलो सिमेट्री लिख लो। कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। पहली बात तो ये ओरिजिन से होके जाएगा, कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, टेंजेंट्स एट ओरिजिन, स्मॉलेस्ट डिग्री टर्म्स को 0 के बराबर कर देते हैं। तो ये हो गया y² = x इंटू इसका एक्सपेंशन करो होल स्क्वायर का 1 - 2x/3 प्लस x²/9। अब डिग्री देखें, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 3। तो स्मॉलेस्ट डिग्री टर्म यही है x = 0, x = 0 जो कि y एक्सिस है, दैट इज y एक्सिस। तो टेंजेंट पर एक ही ओरिजिन पर एक ही टेंजेंट है, वो है y एक्सिस।
ओरिजिन पर सिर्फ एक टेंजेंट है वाई एक्सिस, दो टेंजेंट आता तब ना हम बताते कि ये नोड है, कस्प है, क्या है, कंजुगेट पॉइंट है। ओरिजिन पे सिर्फ एक टेंजेंट आया है, खुद वाई एक्सिस। अब कर्व एक्स एक्सिस को कहां पे काटेगा? पुटिंग y equal to 0 in 1, putting y equal to 0 in 1, we get x equal to 0 और 1 minus x by 3 equal to 0, माने x equal to 3, x equal to 3। ठीक है भाई, therefore कर्व cuts x axis at 0, 0 and at 3, 0। y इक्वल टू 0 पुट करने से, x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, y बराबर 0 आएगा, माने 0, 0 फिर यही पॉइंट आएगा। अब इसका नेचर हमको पता करना है, कर्व ट्रेस करना होता तो, लेकिन हमें आइडिया लगाना है, तो आइडिया तो हम लगा ही लिए हैं कि जो भी लूप बनेगा वो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 के बीच में बनेगा। Thus, the loop is formed between x equal to 0 and x equal to 3. Now, x equal to 0 implies that, वो लिखा है, t square equal to 0 implies that t equal to 0 and x equal to 3 implies that t square equal to 3 implies that t equal to root 3. Thus, the required arc length of the loop is s equal to 2 ब्रैकेट में लेंथ ऑफ आर्क एबव एक्स एक्सिस। सिमेट्री के कारण, सिमेट्री चेक किए थे ना हम लोग कार्टेशियन बदल के, लेंथ ऑफ आर्क एबव एक्स एक्सिस इक्वल टू 2 इंटीग्रल ds बाई dt, dt और t की लिमिट हम लोग निकाल लिए 0 to root 3 इक्वल टू 2 इंटीग्रल 0 to root 3 ds बाई dt की वैल्यू 1 प्लस टी स्क्वायर dt इक्वल टू 2 ब्रैकेट t प्लस टी क्यूब बाई 3 लिमिट 0 to root 3। तो t इक्वल टू 0 रखने से, लोअर लिमिट रखने से 0 मिलेगा, केवल अपर लिमिट रखना है। implies that s equal to 2 root 3 plus root 3 into root 3 into root 3 ना, तो कट के आ जाएगा root 3, 2 root 3 यानी 4 root 3। दिस इज द आंसर। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। अब अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे इंट्रिंसिक इक्वेशन की बातचीत। पहले आपको हम निकालेंगे, बताएंगे कि कार्टेशियन इक्वेशन यदि दिया हो तो इंट्रिंसिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे, फिर उसके बाद बताएंगे कि पोलर इक्वेशन यदि दिया हो तो उससे इंट्रिंसिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे, फिर उसके बाद बताएंगे कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस अगर दिए हों तो उससे इंट्रिंसिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे। इंट्रिंसिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। थैंक यू।